to 60,030 crore, and allocation for Jal Jeevan Mission has been increased from 11,500 crore to 50,000 crore. The minister in his reply has stated that one of the challenges in implementing this scheme is the ability of Gram Panchayats and local communities to plan, manage, operate and maintain the water supply schemes. This is primarily because of the process of preparing DPR and non-inclusion of local representatives while preparing the DPR. The Standing Committee report on water resources, of which I am a member, has in its 4th report on demands for grants and action taken report has recommended that based on the past experience regarding preparation of DPR of any project, there have been numerous issues that arise due to not properly taking into account the area-specific needs with which the local elected representatives, that is the members of parliament, are expected to be well conversant. Considering this aspect in view, the committee urges the department to take that all necessary steps to have inputs from local MPs at the DPR preparation stage for better implementation of the scheme. Sir, through you, I would like to know from the minister whether the government will plan to consult with the states to amend the existing guidelines for including the views of local members of parliament while preparing the DPRs under the Jal Jeevan Mission. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सदस्य का कि उन्होंने सारे माननीय सदस्यगण की चिंता के से संबद्ध प्रश्न पूछा है, लेकिन साथ ही साथ में अत्यंत खुशी के साथ में आप सबके साथ में आपके माध्यम से सारे सदस्यों के साथ में ये साझा करना चाहता हूँ कि हमने ऑलरेडी स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज़ को एक पत्र लिख करके नोटिफिकेशन भेजा है कि आने वाले जल जीवन मिशन के प्लानिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान बनाते समय माननीय संसद सदस्यों से आवश्यक रूप से उनसे सहमति ली जाए और डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान को बनाने के बाद माननीय सदस्यों को भेजा जाए। 15 दिन में माननीय सदस्य जो उसमें चेंजेस या सजेशंस रिकमेंड करते हैं, उन चेंजेस और सजेशंस को आवश्यक रूप से उसमें शामिल किया जाए। यदि किसी ऐसी टेक्निकल परिस्थिति के कारण से उनको शामिल करना संभव नहीं है तो मीटिंग ऑफ मिनट्स में जो डिस्ट्रिक्ट वाटर सैनिटेशन कमेटी की मीटिंग है उसमें अप्रूवल से पहले उसको विद वैलिड रीजंस नोट करना पड़ेगा, कि मेंशन करना पड़ेगा कि क्यों हम जो है इस गांव को या इस विषय को जो है सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ में माननीय सदस्य क्योंकि बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, ये एक जन आंदोलन का स्वरूप इस कार्यक्रम ने लिया है और इसे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जन भागीदारी से करना सुनिश्चित किया है। तो गांव में जो विलेज वाटर सप्लाई कमेटी है उनको एम्पावर करने के लिए माननीय सदस्यों को एक रचनात्मक भूमिका का निर्वहन भी इसके साथ में करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है कोई भी जिला जिसको 100% जल कनेक्टेड जिला जल जीवन मिशन के दृष्टि से जल समृद्ध जिला यदि घोषित किया जाएगा, उससे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उसका रिटर्न अप्रूवल उनको लेना पड़ेगा ताकि कोई भी गांव पीछे नहीं छूट गया हो। मेरे पास में माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से माननीय सदस्यगणों के लिए एक और भी खुशी भरा समाचार है कि मैंने जो है उस नोटिफिकेशन में इस बात के लिए भी राज्य सरकारों को पाबंद किया है कि ऐसे कार्यक्रम के लिए माननीय प्रेमचंद्र जी ने एक दिन मुझे बहुत दुख के साथ में फ़ोन किया था और अनेक सदस्यों ने, और मैं ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करता हूं कि मेरे अपने लोकसभा क्षेत्र में भी जल जीवन मिशन के कार्यक्रम के बारे में कहाँ कार्यक्रम हो रहा है उसकी सूचना राज्य सरकारें नहीं देती थी। मैंने आवश्यक मैंडेटरी उसमें किया है कि जल जीवन मिशन से जुड़ी हुई किसी भी स्कीम का भूमि पूजन और उसका शिलान्यास माननीय संसद की सदस्य जो है स्थानीय संसद सदस्य उसकी उपस्थिति में ही होगा और उनके प्रोटोकॉल के अनुरूप, उनके गरिमा के अनुरूप जो है वो कार्यक्रम विभाग आयोजित करे। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की थी वो सभी सदस्यों की चिंता थी और इसके बाद में माननीय सदस्य दिशा की मीटिंग के समय में भी उसकी समीक्षा कर सकेंगे और माननीय सदस्यों का पूरा इन्वॉल्वमेंट उसमें रहे ताकि ये प्रोग्राम जो है ये प्रोग्राम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जा सके, ऐसा मैं सबसे अनुरोध करूंगा। Thank you, sir, for considering the views of the MPs also while preparing the DPR of Jal Jeevan Mission. Sir, as per the data on the dashboard of Jal Jeevan Mission, my constituency Nandurbar district currently has 3,04,197 households
out of which the number of household with tap water supply is 1,13,607, which is a very meager number, 37%, and my district ranks amongst the bottom 5 in Maharashtra. So the aim of this mission is to provide pipe water supply by 2024, and this is one of the priority projects of our Honorable Prime Minister also. But sir, with such pace, it will not be possible to achieve the desired objective by 2024. Sir, through you, sir, will the minister please clarify whether Nandurbar will be put under mission mode so that speedy implementation will take place, and Nandurbar being a tribal and hilly area, the funding pattern which is currently 50:50 ratio, whether it will be increased to 90:10 as it is for the hilly areas. Thank you. माननीय सभापति, माननीय अध्यक्ष महोदय, जल क्योंकि प्राथमिक रूप से संविधान के अनुसार राज्यों का विषय है, इसलिए इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस की प्लानिंग करना और उसे एग्जीक्यूट करना दोनों राज्यों का विषय है। राज्य जिस तरह की मिशन की भावना है, इस योजना की भावना है, उसके अनुरूप गति के साथ में काम करें और 2024 तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, इस दृष्टि से राज्यों के साथ हम निरंतर बातचीत कर रहे हैं और निरंतर राज्यों को इस बात के लिए मोटिवेट भी कर रहे हैं। मैंने खुद भी लगभग 18 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में व्यक्तिगत बातचीत करके और कई बार बातचीत करके जाकर के स्टेट्स में मेरा जो है चीफ मिनिस्टर्स के साथ में बात करके ये जो योजना है ये 2024 तक पूरी हो, इसके लिए चर्चा की है। लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से पूरे विश्वास के साथ में माननीय सदस्य को ये बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से ये माननीय मोदी जी की सरकार है और यहाँ परंपरा तय है और अब तो पूरा विश्व इस बात को विश्वास करता है, पूरा विपक्ष भी इस बात को निश्चित रूप से मानता है कि जो कार्यक्रम हमने लिया है उसको तय समय से पहले पूरा किया है और लक्ष्य जितना रखा गया था उससे ज़्यादा नंबर्स तक पूरा करने का प्रयास किया है। मैं माननीय सदस्य को इस बात का भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके ज़िले को लेकर के एक बार फिर व्यक्तिगत रूप से मैं राज्य सरकार के साथ में समीक्षा करूँगा। साथ ही साथ जहाँ तक आपने फंडिंग पैटर्न की बात की है, हमने प्रायोरिटी जो है ऐसे जिलों को प्रायोरिटी देना अपनी गाइडलाइन में लिखा है। मैं सदस्यों से आग्रह करूंगा कि एक बार आपको गाइडलाइन जो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है उसको निश्चित रूप से देखना चाहिए। उसमें प्रायोरिटी एरिया जो लिखे हैं, हिली एरिया, ट्राइबल पॉपुलेशन जहाँ है वो एरिया, और उसके साथ साथ में डेजर्ट और डिफिकल्ट एरिया या जहाँ पे क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उन एरिया को प्राथमिकता के साथ में पूरा करें और ऐसे चैलेंज्ड एरिया जहाँ हैं उन स्टेट्स को भी हमने एडिशनल बजटरी रिसोर्सेज दिए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि अब जो जिस तरह की क्षमता संवर्धन माननीय सदस्यों का इस नए नोटिफिकेशन के बाद हुआ है, आप और अधिक इन्वॉल्व होकर के किस तरह से अपने ज़िले में, अपने संसदीय क्षेत्र में कार्यक्रम को गति प्रदान की जा सकती है, आप सब लोग यदि इसको ओन करेंगे तो निश्चित रूप से इसको हम तय समय से पहले पूरा कर पाएंगे। श्री उन्मेष साहेब पाटिल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जल जीवन मिशन में जो लास्ट बजट में ग्रामीण भागों के लिए हर घर नल से पानी 3 लाख करोड़ का बजट किया था और इस बजट में शहरी आवास शहरी भागों के लिए भी अभी 2,86 लाख करोड़ का बजट किया है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो जवाब में बोला है सर, महाराष्ट्र में जिस स्टेट से मैं आता हूँ, आउट ऑफ 1.42 करोड़ ग्रामीण परिवारों से लगभग 86 लाख करोड़ परिवारों को अभी हर घर नल से पानी है, यानी 40% अभी आबादी ऐसी है कि जिनको पानी नहीं है। जल जीवन मिशन द्वारा इनको अभी जो प्रोजेक्ट किया है उसमें अभी मेरे सहयोगी जो खासदार है उन्होंने जो सवाल पूछा वो आगे ले जाते हुए कहूँगा कि वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ जल जीवन मिशन इज टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर ट्रीटमेंट टू मेक वाटर पोर्टेबल वेयर वाटर क्वालिटी इज एन इश्यू बट क्वांटिटी इज सफिशिएंट। आई वांट टू नो फ्रॉम द मिनिस्टर सर, what is the policy for wastewater treatment with regard to increasing number of pipe water supply under the mission and how can it be better utilized? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय सदस्य का कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का जल जीवन मिशन को शहरी क्षेत्र के लिए लागू करने के लिए नई योजना का शुभारंभ इस बजट के माध्यम से किया और 2,86,000 करोड़ रुपए का बजट उसके लिए आवंटित किया है। अगले 5 साल में हम ये कह पाएंगे कि देश का एक भी घर ऐसा नहीं हो, चाहे वो शहर में हो या गांव में हो, जहां पीने का स्वच्छ पानी न पहुंचे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन जैसा माननीय सदस्य ने अभी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अभी केवल 40% घरों तक पानी पहुंचा है,
मैं माननीय सदस्य और सदन के जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पानी पहुंचना ये विषय जो है, पानी की उपलब्धता ये विषय नहीं था पहले, क्योंकि जब कभी भी देश में राज्यों की सरकारों ने या देश की सरकार ने जब कभी भी पेयजल से संबंधित योजनाएं ली तो वो पेयजल की संबंधित योजनाएं जो है वो केवल एक्सेस टू द वाटर से थी। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, हमने संपूर्ण परिवर्तन किया और हमने ये कहा कि हर घर तक पानी पहुंचना चाहिए। हैंडपंप पर पानी लेने के लिए जाना पड़े, जो है कम्युनिटी टैप पर पानी लेने के लिए जाना पड़े, इसके बजाय हर घर तक पानी आए। और साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस जल जीवन मिशन के जो है कंसेप्चुलाइज करते समय में इस बात का मार्गदर्शन दिया था कि उचित मात्रा में पानी पहुंचे, उचित गुणवत्ता का पानी पहुंचे। सो क्वालिटी, क्वांटिटी एंड कंटिन्यूटी, ये तीनों को एश्योर करें और उसके साथ साथ में हम सोर्स सस्टेनेबिलिटी पर भी इसके साथ साथ में चिंता करें, ताकि ऐसा न हो कि सोर्स क्रिएट किया जाए और 3 महीने, 6 महीने, 3 साल, 2-4 साल बाद में वो जो है समाप्त हो जाए। इस बात का भी जो है ध्यान रखा जाए। साथ ही साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने इसके जो गाँव में जब पानी पहुँचेगा, उस पानी को, निकलने वाले पानी को, जो ग्रे वाटर के रूप में हमारे किचन और बाथरूम से निकलता है, वो बैथिंग स्पेस से जो पानी आता है उसको ट्रीट करके उसका समुचित उपयोग हो, इसके बारे में भी राज्यों को आग्रह किया है। स्वच्छ भारत मिशन की निधि, इसके अतिरिक्त जो 15th फाइनेंस कमीशन की ग्रांट इस साल की 36,000 करोड़ रुपए में से 50%, 60% पैसा वित्त आयोग ने केवल सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर के लिए ईयरमार्क किया है। लगभग 18,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा देश भर में उसके लिए निधि उपलब्ध है। और इसके अतिरिक्त नरेगा की निधि से इन सब से जोड़कर गाँव में इस तरह की अवसंरचनाएं बनाई जाए। हमने इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को भी स्टेट के साथ में शेयर किया है, जहाँ कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड के माध्यम से ऐसे सारे पानी को जो है वो बहुत अच्छे स्तर तक ट्रीट किया जा सकता है। वो पानी ग्राम पंचायत के लिए आमदनी का स्रोत बन सकता है और इसके साथ साथ में वो पानी यदि उपयोग न होता हो तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए सोर्स सस्टेनेबिलिटी का भी माध्यम बन सकता है। निश्चित ही इसके बाद में, और क्योंकि इसमें ओनरशिप जो है वो जो गांव की पानी समिति की रहेगी और गांव की पानी समिति अपने पानी का प्रबंधन करेगी, तो मैं ये मानता हूं कि एक नई जल क्रांति का सूत्रपात इस देश में इसके बाद में होगा। रघुराम कृष्ण राजू। Question is number 155, sir, but I'll be. नहीं, प्रश्न संख्या नहीं, आप तो सप्लीमेंट्री Yeah, पूछ लो। I am supplementary only, sir. With regard to the Polavaram project, which comes under Honorable Minister's purview, there is a clarification very clearly given that on behalf of Government of India, Government